नमस्कार, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। आज फिर हम क्लास 10th मैथमेटिक्स का चैप्टर 12 का एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं। क्वेश्चन नंबर 3rd, एक्सरसाइज 12.1 का क्वेश्चन नंबर 3rd क्वेश्चन है आपका। ए टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ ए कोन ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर माउंटेड ऑन ए हेमिस्फीयर। एक ऐसा खिलौना जो एक कोन के आकार का है जिसकी रेडियस 3.5 सेंटीमीटर है और जो किस पर टिका हुआ है, माउंटेड ऑन ए हेमिस्फीयर ऑफ सेम रेडियस। एक ऐसे अर्धगोले के ऊपर, एक ऐसे हेमिस्फीयर के ऊपर टिका हुआ है जिसकी रेडियस उतनी ही है जितनी की कोन की है ना। बनाते हैं हम इसका डायग्राम। ये है आपका हेमिस्फीयर, ओके। इसके ऊपर आपका एक कोन है जो टिका हुआ है। ये आपका कोन हो गया, ओके। अभी रेडियस की बात की हमने। इसकी रेडियस हेमिस्फीयर की, अर्धगोले की जो त्रिज्या है वो उतनी ही है जितनी की कोन की है, यानी कि शंकु और अर्धगोले दोनों की त्रिज्या एक समान है, ओके। इसके बाद की बात करें तो इस जो खिलौना है, ये जो टॉय है, इसकी टोटल हाइट है आपकी 15.5 सेंटीमीटर। मतलब कि यहां से लेकर यहां तक की जो इसकी हाइट है वो टोटल हाइट है 15.5 सेंटीमीटर, ओके। ये हो गया। रेडियस हमारी हो गई 3.5 सेंटीमीटर, ये हो गया 3.5 सेंटीमीटर। तो ये भी हो गया आपका 3.5 सेंटीमीटर, ओके। आगे बढ़ते हैं। ये हो गई हमारी 3.5 सेंटीमीटर रेडियस। आगे बढ़ते हैं। अगर आप देखते हैं ओवरऑल इसकी हाइट जो है 15.5 सेंटीमीटर है, और अगर हम सिर्फ और सिर्फ इस कोण की हाइट निकालना चाहें, इस शंकु की ऊंचाई निकालना चाहें, तो वो कितनी होगी भैया आपकी? अगर आप 15.5 में से 3.5 माइनस करते हैं तो रिमेनिंग बचता है आपका 12। तो जो 12 बचा है, ये 12 क्या है? ये 12 है हमारी शंकु की ऊंचाई। 12 सेंटीमीटर है आपकी शंकु की ऊंचाई, ओके। ठीक है। अब आपके पास जो जो चीजें रिक्वायर्ड थी वो सारी चीजें हमें अभी की हालत में तो मिल गई है। अब हमें आगे फाइंड क्या करना है? फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय। खिलौने का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है ना। तो शुरुआत कहां से करेंगे हम? हमारे पास यहाँ पर दो तरह के शेप दिए हुए हैं, एक है कोन और एक है हेमिस्फीयर, ठीक है। अब इनकी जो वैल्यूज हैं हम ये आइडेंटिफाई करके पहले लिख देते हैं। अब देखिए आप यहाँ पर हमारे पास हेमिस्फीयर है। ये जो हेमिस्फीयर है अर्धगोला, इसमें रेडियस ही पर्याप्त है, तो हम इसकी रेडियस लिख देते हैं भैया। रेडियस क्या हो गई आपकी? अब रेडियस दोनों की सेम है तो हमें अलग अलग लिखने की जरूरत नहीं है। हमने यहाँ लिख दिया रेडियस जो है इसकी वो है आपकी r इज इक्वल 3.5 सेंटीमीटर। ये हो गई रेडियस। अब बात करते हैं ऊंचाई की। किसकी हाइट? कोण की हाइट, शंकु की ऊंचाई। इसकी हाइट क्या होगी भैया? हाइट h इज इक्वल 12 सेंटीमीटर, ओके। अभी हम एक चीज मिसिंग छोड़ेंगे। अब वो कौन सी छोड़ेंगे वो अभी थोड़ी देर बाद आपको पता चल जाएगा कि हम डायरेक्ट क्वेश्चन के फॉर्मूले पे कैसे आ गए, ओके। बात करते हैं फॉर्मूले की। अब फॉर्मूला क्या बनेगा? टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना है तो भैया एक तो इसका सरफेस एरिया निकालना है और एक इसका सरफेस एरिया निकालना है। तो सरफेस एरिया की बात आ रही है तो यहाँ पर हमारे पास बाहरी भाग मिल रहा है, आउटर सरफेस मिल रहा है। तो इसका आउटर सरफेस और इसका जो आउटर सरफेस है, दोनों इनकी क्या है? कर्व्ड सरफेस एरिया है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है, ओके। तो जब हम खिलौने की जो टोटल सरफेस एरिया की बात करेंगे, खिलौनों के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करेंगे, तो फार्मूला क्या बनेगा आपका? शुरू करते हैं हम लोग। टोटल सरफेस एरिया ऑफ
टॉय, खिलौने का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब आप देखेंगे ये जो है खिलौना आपके दो आकार का है अलग अलग, हम दोनों का सीए से निकालेंगे कर्व्ड सरफेस एरिया। CS A ऑफ हेमीस्फेयर, CS A ऑफ हेमीस्फेयर प्लस एक और कौन सी चीज है आपकी, शंकु CSA कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन। ओके, अब आपको पता है हेमीस्फेयर का तो होता ही है आपका कर्व्ड सरफेस एरिया, पर अब जब हम स्फेयर की बात करें तो स्फेयर का जो सरफेस एरिया होता है वो कितना होता है 4πr²। तो अगर हम इसे बीच में से कट कर देते हैं तो इसका जो आपका सीए से बचता है वो क्या बचता है 2πr²। तो ये हो गया हमारा 2πr² प्लस आपके कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन यानी कि शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र बनता है πr_l। ओके, πr_l, ठीक है। अब आ गई बात सोचने वाली, ये l हमें क्वेश्चन में नहीं दे के रखा है और यहाँ पर l है तो हमें वैल्यू पुट करना पड़ेगी इसकी। कैसे करेंगे इसकी वैल्यू पुट, पहले हमें इसे फाइंड करना पड़ेगा। अगर आप इसको गौर से देखते हैं तो यहाँ भी आपको एक समकोण त्रिभुज की तरह आकृति दिखाई देगी, राइट एंगल ट्राइंगल की तरह। इसी राइट एंगल ट्राइंगल की जो पाइथागोरस थ्योरम होती है उसी से ये जो हमारा एल है ये होती है शंकु की तिर्यक ऊंचाई यानी कि स्लेंट हाइट। तो ये निकालने के लिए एक आइडेंटिटी बनी हुई है जो किसकी हेल्प से बनी है, पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से। तो वो आइडेंटिटी क्या है आपकी, वो आइडेंटिटी है एल इज इक्वल टू √r² प्लस h²। इसे हम आगे पीछे भी लिख सकते हैं, √h² प्लस r² भी कर सकते हैं। ओके, L इज इक्वल टू √r की वैल्यू क्या है आपकी, r की वैल्यू है आपकी 3.5 स्क्वायर प्लस h की वैल्यू है आपकी 12 स्क्वायर। ओके, जब आप 3.5 का स्क्वायर करते हैं ओके तो ये आता है आपका 12.25 और 12 का स्क्वायर हम लोग 7 से 8 से स्क्वायर की टेबल हमेशा याद रखते आ रहे हैं। अब तो हम 10th में आ गए हैं तो इसकी क्या होती है भैया 144। ओके, दोनों को हमने ऐड कर दिया तो फाइनली वी ऑब्टेन 156.25। ठीक है, ठीक तो है। पर अब आगे एक समस्या हमारे साथ यह आएगी कि हम परफेक्ट स्क्वायर का स्क्वायर रूट निकाल लेते हैं, पर अब इसका स्क्वायर रूट यानी कि इसका वर्गमूल निकालना है तो कैसे निकालेंगे, है ना। तो सबसे जरूरी चीज इसमें आपको ध्यान देना पड़ेगा कि जो भी रूट के अंदर वैल्यू है हम अब इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू फाइंड करेंगे। अप्रोक्सीमेट वैल्यू क्या होती है, अप्रोक्सीमेट वैल्यू जो दो परफेक्ट स्क्वायर नंबर के बीच में अगर कोई नंबर आता है जिसका स्क्वायर रूट निकालना होता है तो हम फिर अप्रोक्सीमेशन मेथड यूज करते हैं। अगर आप देखते हैं यहाँ पर 156 इसका स्क्वायर रूट डायरेक्ट नहीं निकलता है तो इसके पहले और इसके बाद की दो परफेक्ट स्क्वायर डिजिट लेते हैं हम। 156 के पहले कौन सी परफेक्ट स्क्वायर डिजिट आती है आपकी 144। ओके, इसका स्क्वायर रूट क्या होता है 12 और 156 के बाद की बात करें हम 144 के बाद की बात करें तो एक और परफेक्ट स्क्वायर आता है आपका 169, इसका स्क्वायर रूट होता है 13। ओके, तो अब आप देखेंगे कि जो आपका 144 और 156 कहां पे पड़ता है इसका, इन दोनों के लगभग बीच में। कहां पर, लगभग शब्द पे जोड़ देना आप, अप्रोक्सीमेट सेंटर में आ रहा है। तो हम यहां पर जो वैल्यू इसकी आ सकती है वो 12 और 13 के बीच में आ सकती है। ओके, तो 12 और 13 के बीच में आ सकती है मींस इसकी वैल्यू अप्रोक्सीमेट 12.5 हो सकती है ना। तो हम यहां पर
क्या एज्यूम करेंगे, हमारा L 12.5 सेंटीमीटर आपकी स्लेंट हाइट हो गई यहाँ पर। अब आपके पास तीनों वैल्यू आ गई है, R की भी वैल्यू है, H की भी वैल्यू है और L की भी वैल्यू है। ओके, अब इसको इजी बनाने के लिए हम और क्या कर सकते हैं, हम कर सकते हैं इसमें से कॉमन चीजों को बाहर लिख सकते हैं। कॉमन चीज में यहाँ पर पाई कॉमन है, यहाँ पर पाई कॉमन है, मैंने पाई एक बार बाहर कॉमन ले लिया। यहाँ भी R कॉमन है, यहाँ भी R कॉमन है, दोनों में R है, हमने कॉमन ले लिया। तो 2 पाई R स्क्वायर में से पाई बाहर आ गया, R स्क्वायर में से R बाहर आ गया, तो यहाँ पर क्या बचा हमारे पास 2R प्लस यहाँ से पाई R बाहर आ गया, तो हमारे पास यहाँ पर बचा है L। ओके, अब हमारा पाई की वैल्यू क्या होती है भैया हमारी 22/7। जब तक कोई स्पेशल इंडिकेशन क्वेश्चन में नहीं दिया जाता है, हम पाई की वैल्यू 22/7 ही रखेंगे। ओके, पाई की वैल्यू रख दी हमने। आप जानते हैं आर की वैल्यू गिवन है, दिया हुआ है 3.5। ओके, इंटू अब 2 इंटू आर की वैल्यू क्या है भैया, आर की वैल्यू 3.5, ये लिख दिया हमने। ओके, आपके एल की वैल्यू क्या है 12.5, ये भी लिख दी। ठीक है, अभी हम इन सबको एक साथ लिख देते हैं। 3.5 इंटू इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। 3.5 का जब डबल करते हैं हम तो क्या आ जाता है वो 7 प्लस 12.5, फिर से 22/7 इंटू 3.5 इंटू इन दोनों को प्लस कर देते हैं भैया। 12 और 7 क्या हो गया आपका 19.5। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इस 7 से जो भी नंबर डिविजिबल है उनको डिवाइड करेंगे। करें कोशिश, 7 से हम 3 को कट करना चाहेंगे, 3 डिवाइड नहीं होता, तो डिवाइड नहीं होता उसका 0, डेसिमल का डेसिमल। अब ये क्या हो गया 35, कितनी बार डिवाइड होगा ये 5 टाइम, 7 5 जा 35। फाइनली हमें क्या मिला, यहाँ पर हमें मिला भैया 22 इंटू 0.5 इंटू 19.5। आप एक बात ध्यान रख ले, किसी भी नंबर का अगर हम 0.5 में मल्टीप्लाई करते हैं तो वो नंबर आधा हो जाता है। आपको मल्टीप्लाई करके देखने की जरूरत नहीं है, वो नंबर क्या हो जाता है आधा हो जाता है। यहाँ पर ये जो 22 है ये क्या बन जाएगा भैया 11। ओके, एंड 19.5। अब हम 11 और 19.5 का मल्टीप्लाई करते हैं। 11 5 जा 55। ओके, कैरी 5, 11 9 जा 99 एंड 5 104। ये 104 के 4 कैरी 10, 11 1 जा 11 एंड 10 21। ये हो गया आपका। अब एक चीज मिस कर रहे हैं जो यहाँ पर डेसिमल है वो। ओके, और फाइनली आपका आंसर आ गया है 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, इसमें सबसे जरूरी चीज अगर हमें कोई देखने की है तो वो थी स्लेंट हाइट। शुरुआत में मैंने आपको बताया था कि हम एक चीज मिसिंग करेंगे ताकि जब जरूरत पड़ेगी तब हमें पता चलेगा कि हमें स्लेंट हाइट क्यों निकालना पड़ रही है। ओके, तो इस क्वेश्चन को हमने बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व किया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें। ओके, ताकि हम आगे भी ऐसे वीडियो आपके लिए बनाते रहें। थैंक यू।